ये कहानी हारिस नामी एक नेक दिल और दीनदार आदमी की है जो एक गांव में रहता था। उसके 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, यूसुफ और सुलेमान। हारिस ने अपनी पूरी जिंदगी हलाल रोजी कमाई, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दी और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। जब बच्चे छोटे थे तो हारिस उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उनकी हर जरूरत पूरी करता, उन्हें कुरान की तालीम देता और नरमी से समझाता। बेटा, वालिदैन अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी इज्जत करना फर्ज है। मगर जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और लालच पैदा हो गया। वो दौलत और ऐश व इशरत के पीछे भागने लगे और अपने बाप की बातों को नजरअंदाज करने लगे। वक्त गुजरता गया, हारिस बूढ़ा और कमजोर होता गया। अब वो ज्यादा काम नहीं कर सकता था और अपने बेटों पर इन्हिसार करने लगा। मगर बेटे उसकी मौजूदगी से तंग होने लगे। एक दिन अब्दुल्ला ने कहा, ये बूढ़ा अब हमारे किसी काम का नहीं, ये तो बस हम पर बोझ बन चुका है। यूसुफ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हमें उसकी खिदमत करनी पड़ती है, जबकि ये हमें कुछ दे भी नहीं सकता। अगर उसे घर से निकाल दें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सुलेमान ने एक और जालमाना तजवीज दी, हमें उसे किसी दूर दराज वीरान जंगल में छोड़ आना चाहिए ताकि ये खुद ही मर जाए। अगले दिन वो तीनों अपने बाप को जंगल ले जाने का बहाना करने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, आबा जान, हम आपको एक खूबसूरत बाग दिखाने ले जा रहे हैं जहां आप आराम कर सकेंगे। बूढ़ा बाप खुश हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरे बेटे मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अपनी कमजोर टांगों के साथ बेमुश्किल चलते हुए उनके साथ चल पड़ा। जब वो एक घने जंगल में पहुंचे तो बैठों ने कहा, आबा, आप यहाँ आराम करें, हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। ये कहकर वो तीनों वहां से फरार हो गए और अपने बाप को तन्हा छोड़ दिया। हारिस ने जब देखा कि बेटे वापस नहीं आए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मैंने उन बच्चों की परवरिश मोहब्बत से की, मगर उन्होंने मुझ पर जुल्म किया, तो ही मेरा इंसाफ कर। उधर बेटे जब वापस घर पहुंचे तो खुशी मना रहे थे कि अब वो अपने बाप के बोझ से आजाद हो चुके हैं। मगर उन्हें मालूम न था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अचानक उनका सारा माल व दौलत तबाह होना शुरू हो गया। खेतियां जल गईं, यूसुफ का कारोबार डूब गया, सुलेमान की औलाद बीमार हो गई, उनके घरों में बरकत खत्म हो गई और उन पर मुश्किलात आने लगे। वो एक दूसरे को कोसने लगे, ये सब इस जुल्म की सजा है जो हमने अपने बाप के साथ किया। आखिरकार उनके दिल में खौफ पैदा हुआ और वो जंगल की तरफ भागे ताकि अपने बाप को तलाश कर सकें। मगर जब वो वहां पहुंचे तो उनके बाप की बेजान लाश एक दरख्त के नीचे पड़ी थी। बैठों ने रोते हुए कहा, आबा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर अब माफी मांगने का वक्त गुजर चुका था। वो चीखते रहे मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था। कुछ दिन बाद कहत और बीमारियों की वजह से वो खुद भी एक एक करके मर गए और उनका इंजाम अबरतनाक हुआ। सबक और इस्लामी हवाला, ये कहानी हमें सूरह बनी इसराइल आयत 23 से 24 की याद दिलाती है। और वालिदैन के साथ नरमी और एहसान का बर्ताव करो। अगर इनमें से एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक न कहो, न उन्हें झड़को, बल्कि उनसे इज्जत व एहतराम के साथ बात करो। खदमत दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दो जो वालिदैन पर जुल्म करता है उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। 3 माल व दौलत फानी है, मगर नेक अमाल हमेशा बाकी रहते हैं।